जब आपको पति मानता ही नहीं है, कई लोग कहते हैं कि पता नहीं किसके घरों में मैंने पकड़ा गए। इस वर्तमान स्थिति में ये बहनों को समझना चाहिए, खास करके विवाह को करना नरक के समान है। किसी किसी घरों में अच्छी वातावरण होगी, सबों के घरों में नहीं। जहाँ दारू है वहाँ कलयुग है, दारू कलयुग। जहाँ मांस बकरे अंडे खाते हैं वहाँ पर कभी भी सुख शांति से नहीं जी सकते हैं। लड़ाई झगड़े मार पीट पता नहीं क्या क्या हो गए वहाँ पर। तो सोच समझ को निर्णय लो, सोच समझ कर विवाहों को पूर्ण करो। ये विवाह नहीं है कि आज है कल फुर्र। अगर सोच समझ के ये शादियाँ विवाहों को नहीं पूर्ण की हो तो लकड़ लकड़ ढींग तो होगा ही। इसीलिए जो भी बहनों विवाह करती हैं, सोच समझ लो। पिताजी तो जाएंगे नहीं वहाँ पर, माँ तो जाएगी नहीं वहाँ पर। वो तो अपने भारों को उतारने के लिए आपको टुप डालेंगे। अब बुद्धू युवा को भी मैं कहता हूँ, सोच समझ के करो। दोनों की झगड़ा एक समान चल रही है इस वर्तमान स्थिति में। पुरुष स्त्री दोनों का तो वही हो रहे हैं। युवा और युवनी दोनों तो गड़बड़ भाई चल रहे हैं। जो समझदार होंगे, जो चालाकी होंगे, चतुर्थी होंगे, वो कभी भी मेल झोल पैल गुलाम बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि मैंने किसी नौकरियां में चले गए जिसका नाम है ही नौकरियां, जनता के नौकर। आपको क्या लगता है मैं एक ब्यास कदी पर बढ़ गया, मैं नौकर नहीं हूँ? अरे नौकर है तू। जहाँ पे चले जाओ जनता का नौकर ही रहोगे। ये मत समझ लियो कि मैंने सिंहासन पे बैठ गयो और मैं जनता के नौकर ना बनी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जनता का नौकर जिसका नाम ये नौकरी छोकरी, नौकर है नौकर। तो एक संबंध को, एक विवाहों को पूर्ण करने के लिए आज कितना बहनों को पिटाई हो रहा है, कितना पता नहीं क्या क्या होते हैं, दुर्गति अधोगति। मैं बार बार ये विषय पर पूर्ण करता हूँ कि सोच समझ के क्या करो। इसमें तो माँ बाप तो करेंगे नहीं, ऐसे भी तो माँ बाप को तो गलती है ही नहीं, खुद की गलती है। सज धज को चले जाते हो, सज धज के जाओगे हो तो कौन नहीं पसंद करोगे। तो मुँह में करखा लगा लो, केस चुड़ैल की तरी बना लो, कोई पसंद ही ना करे। जिसको विवाह नहीं करनी है तो ये फार्मूला को आजमा लो, बस हो गया, आपका काम बन जाएगा। कोई आपसे विवाह नहीं करेंगे। चुड़ैल बन के जाओ, टेढ़िया डालो वहाँ पर जाके। गांव जो लिखवाते हैं गांव को नाम गलत कर लो, पुर्जी को लिखवाते हो सब पुर्जी को गलत कर दो। मुँह में चुड़ैल बन जाओ, छोटी खाट भूतनी ढांग जानना शुरू कर दो वही उसी के सामने ही में, बस आपका खत्म, विवाह नहीं होगी। पिताश्री कहेंगे नहीं बेटी ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं पुत्रा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अपना पूरी की कार लगा लियो। इस वर्तमान स्थिति में मल मूत्र के विष्टाय में खेलने वाले अनेक युवा और युवनी हैं जो मौस खाते हैं, अंडे खाते हैं, उसका जिंदगी कभी भी सुख में नहीं जी सकते हैं। शांति की तो बात ही दूर रहे, शांति कभी किसी को नहीं मिलते हैं। शांति किसी को नहीं मिलते। शांति तभी होते जब हम अलविदा हो जाते हैं, तब वह शांति। सुख मिल सकते हैं, सुख को अनुभव कर सकते हैं, शांति नहीं मिल सकते। शांति तभी मिलेंगे जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ धाम चले जाएंगे, मुक्ति पा लेंगे, वहाँ पर जाके शांति मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगा।
अगर ईश्वर की चेष्टाएं में नहीं गए हो तो फिर तो भाई कुटाई कुटाई। हाँ, तो ये बंधन को, एक शिशु को उत्पन्न करने के लिए, वंशज को बढ़ाने के लिए क्यों झगड़े को मोल ले रहे हो? पता है आपको, ये सब मछली खाने वाले, अंडे खाने वाले आपको फिर आगे तक क्या करेंगे? शक करेंगे आपके ऊपर, किसी से बात कर रहे लो आप। जब तक यूनिटी सुंदरती दिखाई देती थी तब तक तो आपको चाह रहे थे, जो ही सुंदरती खत्म तो ही भी आप भी खत्म, वहाँ से फिर शक करना शुरू कर देगी आपके ऊपर। वही शक की बीमारी चल रही है ना। तो ईश्वर को प्राप्त करने के पीछे भागो, ये विवाह के पीछे मत मत भागो। हो तो खा पी के चला जाएगा, आपको तो इतने कुटाई लगेंगे, कुछ कहने की नहीं। आज कुटाई पर ये संबंध चल रही है। एक वंशज बढ़ाने के लिए ये संबंध को जोड़े हुए जा रहे हैं। लड़का किसी गांव और की थी और लड़की किसी गांव एक थी, दोनों की हो गई। लो, अब एक परिवार का संबंध बन गए, एक निर्माण हो गए वृक्ष का, वन का, बगीचा का। अस यही बगीचे में फंस के मर जाते हैं, निकम्मे कहा कि यहीं पर घोर घोर के मोटर मोटर कर यहीं पर रह जाते, सड़ जाते हैं और फिर ईश्वर तक नहीं जा सकते। ईश्वर को साधना, ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कई किसान लोग क्या करते हैं, खेत में जाएंगे, राम राम खुरपी ठेलेंगे, राम राम जप लेंगे। राम राम तो जप लोगो, पता है आपको? अगर उस वक्त भी खुरपी ठेल रहे हो, उस वक्त अगर ध्यान है तो ठीक है, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। मैन जो जड़ चेतन जो है उसको तो शुद्ध करना पड़ेगा। खेती करना ये तो स्वाभाविक अच्छी बात है, उसके साथ साथ राम राम जपना वो भी स्वाभाविक बात है। परंतु जो योगा नहीं करते हैं फिर वो गलत बात है। और जो एसी में बैठकर खाते हैं उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेंगे। भगवान को जो स्मरण नहीं करते हैं, बैठी बैठी पलंग को तोड़ रहे हैं, चुड़ैल की पुतनी बन रही है। ये हमें जो शरीर मिले हैं ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक घर में पलंग तोड़कर उसके लिए नहीं मिले। ईश्वर को भूल के काम में लग जाना ये भी गलत है। ईश्वर को भूल कर काम में लग जाना ये गलत है। अगर काम करते हुए ईश्वर को नाम लेते हो तब तो ठीक है, अगर ईश्वर को भूल कर काम किए हो तो गलत है, फिर आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हो।